नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़4नेशन देख रहे हैं। बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले आमने सामने है आरजेडी और जदयू। दरअसल इस पूरे मुकाबले में जदयू बनाम आरजेडी की लड़ाई ही दिख रही है। बड़ी बात यह है कि दोनों सीटों पर इन दोनों में मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। ऐसे में इस मुकाबले के ठीक पहले जहां तेजस्वी यादव ने सरकार पर अधिकारियों का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने का बड़ा आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ जदयू ने इस पर बयान देकर के कहा है कि हारने के डर से तेजस्वी यादव इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या आरोप है उनका और उन आरोपों पर क्या है जदयू का जवाब, छोड़ जाते हैं आपको दोनों बयान के साथ। और हमको लगा कि आज महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से संवाद करें, आप लोगों को सूचना दें और बिहार की जनता को भी बताएं कि क्या क्या साजिशें चुनाव जीतने के लिए की जा रही है प्रशासन द्वारा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा हुई, चुनावी जनसभा, दोनों जगह का रिकॉर्ड टूटा और जनता ने जो है मूड बना दिया। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरवाजे से आए हुए सरकार हैं, उनसे ऊब चुकी है आक्रोश में। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, बाई रोड लोगों से संवाद भी किया और ऐसा लगता है कि जनता ने मूड बना लिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी ने जो हम लोगों को समर्थन दिया कि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात अगर करें तो नाक का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 70 से 40 पे आ गए। अब ये जो बाई इलेक्शन जो 2 जगह है, वो दोनों सिटिंग सीट जेडीयू की है। यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साख का सवाल है। आप सब लोगों को एक सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की गई। अधिकारी हैं श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे हैं। दरभंगा जिले में कई 4 साल से भी ऊपर पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी को दे रहना, ये पक्षपात करते हैं, अब पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके एक जेडीयू का जो वर्कर होता है वो काम करते हैं। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है गृह विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी हैं, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है, वहाँ कई साल तक रहे। मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था, इसलिए हम लोगों ने
एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा एसडीपीओ बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवाद के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन। वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का भी बात नहीं था तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई, तो उनको 1 महीना पहले बगहा में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती है। और हम लोगों ने फिर जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में। 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जो दरभंगा के जो इंचार्ज हैं, एसएसपी हैं, डीएमई निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहाँ के, उनको साफ तौर पे बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन, देखिए, इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहाँ के जो भी एसएसपी हैं या वरीय अधीक्षक हैं या जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ की आफ्टर कंप्लेनिंग ऑल्सो। ये साफ तौर पे हमारे पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के, नियमानुसार तो उनको होना ही नहीं चाहिए था। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर होता है, तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा। हम लोग तो शुरू दिन से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अविलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डरे हुए हैं, चिंतित है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या बनवा देगा, गोली मार देगा?
यानी आप अपने ही सरकार पे जो है सवाल उठा रहे। 400 अलग से विशेष बल है मुख्यमंत्री के सुरक्षा में। सारे सड़कों को सील कर दिया गया, आसपास के बंगलों को सीज कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा होता है, एक से एक वेपन होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। यानी मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही पुलिस पे विश्वास नहीं है तो हमारी मांग है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो सारे सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो भूतों की क्या सुरक्षा कर पाए। तो भाई जितने पुलिस के लोग हैं, और ये बयान जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है सोचे समझे साजिश के हिसाब से इन्होंने बयान दिया है, ताकि इनके अधिकारी, सबके बारे में हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो इनके खास अधिकारी हैं जिन पे इनकी कृपा रही है, डेपुटेशन पे भेजा गया है, 25-25 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि गरीबों पर लाठी डरा करके, लाठी चला करके लोगों में भय पैदा करें और पोलिंग जो है स्लो कराएं। प्रशासन की पूरी शक्ति इसमें लगेगी कि किस प्रकार से पोलिंग को स्लो कराया जाए, धीमे कराया जाए। तो हमारा ये मकसद है कि हमारी नज़र एक एक अधिकारियों पर, हर मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर लिया, प्रवचन दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी तो आपके पिता को 24 नवंबर 2005 से ही राजनैतिक रूप से कटीला साबित हो रहे हैं। सजा याफ्ता पिता का सहयोग लेने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी और चुनाव आयोग चुनाव का प्रबंधन करता है। जनता के जनादेश पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन आपको भरोसा है भ्रमजाल में, क्योंकि आप तो 420 के आरोपी हैं। तो जैसा कानून की धारा वैसा ही राजनीतिक संस्कार आपका बनता जा रहा है। ये आपको मुबारक। जनता तारापुर और कुशेश्वर स्थान में व्यापक जनादेश एनडीए के पक्ष में देगी।